तो क्रिकेट पर सबसे बड़े कलंक पर हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई खुलासे हुए हैं अब तक, और भी कई सारे खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक खुलासा यह भी हुआ है कि श्रीसंत ने जो सट्टेबाजी की रकम ली थी उससे वो मूवी बनाना चाहते थे। अब तक आपने श्रीसंत को शो के दौरान ठुमके लगाते हुए देखा होगा, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि इस पैसे के जरिए वो अपना दूसरा सपना सच करना चाह रहा था। ग्लैमर और पैसे की चाहत या एक्टिंग का भूत, क्या ले डूबा श्रीसंत को? बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता पुराना है। कई क्रिकेटरों ने क्रिकेट से बॉलीवुड का सफर तय करने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म, क्रिकेट और स्पॉट फिक्सिंग का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की श्रीसंत ने। आईपीएल फिक्सिंग मामले में श्रीसंत के लैपटॉप से जो पुलिस को जानकारी मिली है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख के मुकाबले डांस करने वाले श्रीसंत उन्हीं की तरह एक्टिंग भी करना चाहते थे। मुंडेदार 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 मुंडेदार। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक श्रीसंत हिंदी और मलयालम फिल्मों में पैसा लगाना चाहते थे। वो खुद इन फिल्मों में एक्टिंग भी करना चाहते थे। यही वजह है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर और हीरोइनों के संपर्क में थे। श्रीसंत मलयालम फिल्मों के एक निर्देशक से बातचीत कर रहे थे। उनके लैपटॉप की जांच से यह भी साफ हुआ है कि वो ईमेल के जरिए दो बड़े प्रोडक्शन हाउस और बॉलीवुड सितारों से संपर्क कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक श्रीसंत एक मल्टी स्टारर फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे और उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। इसके लिए वो पैसा जमा करना चाहते थे। मुंबई के सोफिटेल होटल से जब्त सीसीटीवी तस्वीरों में श्रीसंत 17 लोगों के साथ दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। कुछ महिलाएं श्रीसंत के कमरे में 3 घंटे से ज्यादा देर तक रुकी रहीं। श्रीसंत और सट्टेबाज जीजू के साथ 3 लड़कियां सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही हैं। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में अरेस्ट राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर एस श्रीसंत के मुंबई के होटल से बरामद उनके लैपटॉप और नोटबुक से मुंबई पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को श्रीसंत की ईमेल डिटेल से पता चला है कि वो बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर के संपर्क में थे। इस डायरेक्टर ने उन्हें मॉडल्स की तस्वीरें भेजी थी। अब पुलिस को ये पता करना है कि श्रीसंत को मॉडल की तस्वीरें किस मकसद से भेजी गई थी। पुलिस को शक है कि श्रीसंत ने अपने करीबी दोस्त जीजू और बुकी और जुपिटर के कुछ मेल डिलीट किए हैं। इन मेल्स को हासिल करने के लिए अब साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पुलिस को लैपटॉप से श्रीसंत और बुकी, जुपिटर का फोटो भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। तो स्पॉट फिक्सिंग के इस पूरे मामले का भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था, और इस पूरे मामले में 3 क्रिकेटरों समेत अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। लेकिन इन तीनों क्रिकेटरों को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरी प्लानिंग के तहत इस काम को अंजाम दिया था। ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न के तहत सट्टेबाजी के इस खेल का भांडाफोड़ हुआ था। क्या है ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्पॉट फिक्सिंग पर कैसे धरे गए क्रिकेटर्स, कैसे दिया गया इस ऑपरेशन को अंजाम, क्या था स्पेशल सेल का ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न। अब तक आपने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग पर क्रिकेटरों की कारगुजारी देखी, मामले में रोज नए खुलासे देखे, अंडरवर्ल्ड का हाथ देखा, बॉलीवुड का साथ देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सारी जानकारियों को जुटाने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन मशहूर क्रिकेटरों को गिरफ्तार कैसे किया? दरअसल ये तीनों क्रिकेटर्स एक खास मिशन ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न के तहत धरे गए, जो कि स्पेशल सेल का बेहद खुफिया मिशन था। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न। यह मिशन इतना खुफिया था कि इसमें शामिल पुलिस अफसरों को भी आखिरी वक्त तक भनक नहीं थी कि उन्हें किसे गिरफ्तार करना है, और यह मिशन था ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न। दरअसल 15 मई को जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 19 अफसरों को बुलाकर इस ऑपरेशन को पूरा करने को कहा,
तो उन्हें भी पता नहीं था कि आखिर करना क्या है। आदेश सिर्फ इतना था कि मुंबई के मरीन ड्राइव के यू टर्न पर पहुंचे। कुछ घंटों के भीतर ही ये अफसर मौके पर मौजूद थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर यू टर्न है। इस जगह पर दिल्ली की स्पेशल सेल के अफसर इनोवा गाड़ी में बैठकर अगले आदेश का इंतजार करने लगे, इस बात से अनजान कि उन्हें एक बड़े क्रिकेटर को गिरफ्तार करना है। इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। सूत्रों की माने तो कार में बैठे अफसरों को पहले ये बताया गया कि उन्हें एक हाई प्रोफाइल सट्टेबाज को गिरफ्तार करना है। वो अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। वक्त गुजरता गया और घड़ी के कांटे रात 12 बजे तक पहुंच गए। अफसरों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी मोबाइल फोन पर घंटी घनघनाई। मिशन को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। आनन फानन में 3 टीमें बनाई गई। एक टीम को बांद्रा भेजा गया, दूसरी टीम को होटल ट्राइडेंट भेजा गया और तीसरी टीम को मरीन ड्राइव पर ही इंतजार करने को कहा गया। सभी टीम को खास ताकीद दी गई थी कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद सभी मरीन ड्राइव के यू टर्न पर ही मिलेंगे। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वो किसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जब स्पेशल सेल की टीम बांद्रा जाने के रास्ते पर थी, तब उन्हें आदेश दिया गया कि उन्हें तेज गेंदबाज श्रीसंत को गिरफ्तार करना है। आदेश दिया गया कि श्रीसंत को गिरफ्तार करके मरीन ड्राइव के यू टर्न पर लाया जाए। ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है, अफसरों को इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। पुलिस की टीम बांद्रा के ORG पब पहुंची और श्रीसंत की कार को रुकवाया, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार में बैठने के बाद श्रीसंत को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस अफसर से कहा कि गिरफ्तार करने से पहले वो केरल के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन लगाएं। लेकिन पुलिस अफसरों ने श्रीसंत की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अजीत चंदीला होटल इंटरकॉन्टिनेंटल से और अंकित चौहान को होटल ट्राइडेंट से गिरफ्तार किया गया। तीनों खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके मरीन ड्राइव के यू टर्न पर लाया गया और इसके साथ ही भोर में करीब 4 बजे ऑपरेशन मरीन ड्राइव यू टर्न अपने अंजाम तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेहद सावधानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि पूरा मामला बेहद संवेदनशील था और हाई प्रोफाइल भी था। इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता संजीव मानकर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजीव, आपसे ओवरऑल जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यह मामला आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर यह मामला सिर्फ कुछ क्रिकेटरों तक ही सीमित नहीं है, यह पूरा मामला क्रिकेट, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड तक फैला हुआ है। देखिए साउथ, सबसे बड़ी बात बताऊं कि अभी जो ताजा पूछताछ हुई है उसमें श्रीसंत ने कई खिलाड़ियों के नाम लिए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इसमें एक विदेशी खिलाड़ी भी शामिल है, पर पुलिस उन नामों को अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर पुलिस की टीम लगातार उन सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके गिरबान तक दिल्ली पुलिस पहुंच पाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अगर उन नामों को अभी डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो हो सकता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं हैम्पर हो जाए और जो जिन आरोपियों का नाम बताया जा रहा है, जो आरोपी खिलाड़ी हैं, वो शायद उनकी पकड़ में ना आ पाए। इसलिए पुलिस चाह रही है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन श्रीसंत से या जो अन्य खिलाड़ियों से जो मिल रहे हैं, उन इन्फॉर्मेशन को पहले वेरीफाई कर लिया जाए। उनके खिलाफ कम से कम एक क्लू उनके हाथ में रहे, ताकि उन्हें वो गिरफ्तार कर सके। अगर वो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, हिरासत में लिया जाता है, तो उनसे डिटेल में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, कई अहम जानकारियां उन्होंने दिया है और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम लगातार कई टीमें बनाई गई है, कई टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन इन्फॉर्मेशन पे उस टीम को लगाया जा रहा है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सके, उस इनपुट पे काम किया जा सके, जो कि इन्फॉर्मेशन आरोपी खिलाड़ी दे रहे हैं। जी बेशक संजीव, इस तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस बेहद सावधानी से और एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ा रही है, क्योंकि मामला काफी बड़ा है, हाई प्रोफाइल है और इसमें और भी कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक बात तो अब तक साफ हो चुकी है कि यह पूरा स्पॉट फिक्सिंग का मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। यह पूरा मामला क्रिकेट, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड तक जुड़ा हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें टोटल टीवी पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टोटल टीवी।